हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारी थर्ड वीडियो है एसक्यूएल इंजेक्शन सीरीज़ की। लास्ट 2 वीडियोस में हमने एक में थ्योरी पार्ट कवर किया था और सेकंड वीडियो में हमने 2 लैब्स को सॉल्व किया था एसक्यूएल इंजेक्शन की, जो थी हमारी लॉगिन बाईपास की और रिट्रीव पहली वाली वीडियो में हम रिट्रीव कर रहे थे हिडन डाटा को। तो अब ये जो थर्ड वीडियो है वो है यूनियन एसक्यूएल इंजेक्शन पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की लैब। तो हमारी लैब है जो एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ कॉलम्स रिटर्न बाय द क्वेरी। तो हमें इसमें कि कितने हमारी जो वेब पेज है उसमें हमारे कितने कॉलम है इसके डाटाबेस में, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं आज की लैब होगी डिटरमाइन द नंबर of columns written by the query by union SQL injections। ठीक है। सेकेंड चीज हमारा क्या है, एक बार लैब का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। दिस लैब कंटेन्स SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इन द प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर। ठीक है, तो SQL इंजेक्शन हमारा कहाँ है, प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर में। ठीक हो गया, ये भी हमने नोट डाउन कर लिया। द रिजल्ट फ्रॉम द क्वेरी आर रिटर्न इन द एप्लीकेशन रिस्पॉन्स। ठीक है, जहाँ एप्लीकेशन जो हमें रिस्पॉन्स होगा वो हमें एप्लीकेशन में दिख जाएगा। सो यू कैन यूज अ यूनियन अटैक टू रिट्रीव द डाटा फ्रॉम अदर टेबल्स। द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ सच एन अटैक टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ कॉलम्स दैट आर बीइंग रिटर्न बाय द क्वेरी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें पता करना होता है कि हमारे पास कितने कॉलम्स है डीबी में, हमारे पास कितने कॉलम्स है उस टेबल के अंदर। ठीक है, यू विल देन यूज दिस टेक्निक इन सब्सिक्वेंट लैब्स टू कंस्ट्रक्ट द फुल अटैक। ठीक है, आगे जाके हम इस चीज का यूज करेंगे आगे की लैब्स में। टू सॉल्व द लैब, डिटरमाइन द नंबर ऑफ कॉलम्स रिटर्न बाय द क्वेरी बाय परफॉर्मिंग अ एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक दैट रिटर्न्स एन एडिशनल रो कंटेनिंग नल वैल्यूज। ठीक है, जो हमारा गोल है वो हमारा फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन करना है द नंबर ऑफ कॉलम्स रिटर्न बाय द क्वेरी। ठीक है, ये हमारा गोल है। ठीक है, तो ये लैब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ यूनियन ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो हम चलते हैं पेंट पे, यहाँ पे आ गए हम। मैं सेलेक्ट कर देता हूँ पेन, सेलेक्ट हो गई। ठीक है, तो अब क्या होता है, सपोज करो हमारे पास 2 टेबल्स हैं। ठीक है, एक टेबल है हमारे पास, उसको मैं साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। 2 टेबल्स है हमारे पास, एक टेबल 1 है और एक टेबल 2 है। ठीक है, 2 टेबल है, इसमें कॉलम है A, B, C, D। ठीक है, 2 कॉलम है। अब इनमें वैल्यूज हमारी, इसमें 1 हो गई, इसमें 2 हो गई, इसमें 2 हो गई, इसमें 3 हो गई, इसमें 3 हो गई, इसमें 4 ले लेते हैं, इसमें 4 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं। ठीक है, ये 2 हमारे पास टेबल्स हैं। अब हमारे यूनियन ऑपरेटर में जो हम यूज करेंगे उसके साथ हमारी क्वेरी क्या बनेगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। सेलेक्ट A, B from
टेबल 1, ठीक है, टेबल 1 हो गई। अब हमें सेकंड टेबल लिखेंगे यूनियन, ये आप यूनियन इसके आगे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। सेलेक्ट C, D फ्रॉम टेबल 2, तो ये हमने क्वेरी कर दी। अब इसका रिजल्ट जो होगा वो हमें दोनों क्वेरीज का रिजल्ट कंकैटिनेट होके एक में मिल जाएगा। अब जब हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा 1, 2, 2, 3, 3, 4 एंड 4, 5। इस तरीके से हमारे पास जो आउटपुट होगा वो होगा, ठीक है। अब क्या होता है सेकंड चीज, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जब भी हम यूनियन ऑपरेटर यूज करते हैं तो उसके लिए हमारे पास, हम पहले चेक करते हैं दो रूल्स जो मैंने अपनी थ्योरी पार्ट पे भी बताया था आपको। सबसे पहला रूल क्या होता है, ठीक है, सबसे पहला रूल होता है हमारा, सेलेक्ट कर लेता हूँ, हाँ, सबसे पहला जो रूल होता है हमारा वो होता है नंबर एंड ऑर्डर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, शुड बी सेम, सेम होना चाहिए, ठीक है, इन ऑल क्वेरीज, और ऑल टेबल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। जो नंबर होना चाहिए और उसका ऑर्डर जो होना चाहिए कॉलम्स का वो सेम होना चाहिए, पहला रूल। सेकंड रूल जो होता है, जो डाटा टाइप होते हैं ना वो कंपेटिबल होनी चाहिए, डाटा टाइप मस्ट बी कंपेटिबल, ठीक है, कंपेटिबल। अब हमारे पास जो हमने क्वेरी यूज की थी उसमें हमारा जो डाटा टाइप था वो इंटीजर था, ठीक है। ये होते हैं दो रूल्स, जब भी हम कोई यूनियन सिक्वल इंजेक्शन अटैक करेंगे उससे पहले हमें ये दो रूल पता होने चाहिए कि हम जब यूनियन ऑपरेटर का यूज करते हैं तो ये चीजें हमारे पास प्री रिक्वेस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे की चीज, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब जब हम यूज करेंगे अपना लैब में तो हम क्या करेंगे, हमें पता नहीं है कि कॉलम्स कितने होंगे, तो हम यूज करेंगे सेलेक्ट क्वेश्चन मार्क फ्रॉम टेबल 1, ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, ठीक है, यूनियन सेलेक्ट नल। अब क्या होता है अब मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। जब हम ये चीज यूज करेंगे ना कभी भी अटैक करने में तो हम नल वैल्यूज का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हमने पहला ये यूज किया, अगर हमें एरर मिलता है, ठीक है, तो ये हमें इस क्वेरी से हमें ये पता, अगर ये क्वेरी हम यूज करते हैं और हमें एरर मिलता है तो इसका मतलब ये है जो हम कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो 1 तो नहीं है, ठीक है। फिर हम सब सेकंड टाइम यूज करेंगे, तो मैं यहाँ से क्वेरी लिख लेता हूँ यूनियन के बाद से, यूनियन, स्टार्टिंग की क्वेरी सेम रहेगी, यूनियन सेलेक्ट नल कॉमा नल, एक और हम ऐड करेंगे, फिर सो ऑन करते हुए जाएंगे अंटिल वी विल गेट अ रिस्पॉन्स कोड 200, ठीक है। 200 मीन्स जैसे हमें मान लीजिए थर्ड या फोर्थ नल लगाने में मुझे यहाँ रिस्पॉन्स कोड 200 मिला, तो इसका मतलब 4 कॉलम्स है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, ठीक है। ये तो था फर्स्ट टाइप, एक पहली मेथड। अब हमारे पास सेकंड मेथड भी है,
ये फाइंड आउट करने के लिए, और वो मेथड है हमारी ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करके। अगर आप लोगों को SQL आती होगी तो ऑर्डर बाय क्लॉज आपको पता होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे सेलेक्ट A, B फ्रॉम टेबल 1, ठीक है। अब इसमें लिखूंगा मैं ऑर्डर बाय 1, पहले 1, ठीक है। फिर ऐसे ही सो ऑन करते हुए ऑर्डर बाय 2 करूंगा, फिर ऑर्डर बाय 3 करूंगा, अनटिल तब तक जब तक मुझे यहाँ पर एरर ना मिल जाए। सेकंड मेथड में हम एरर देखते हैं। जैसे ही मुझे जैसे 4th करने के बाद एरर मिल गया, इसका मतलब उसमें 4th, ठीक है। जैसे 4th वाले का मुझे आउटपुट मिला, 5th यूज कर रहा हूँ और मुझे एरर मिल गया, तो उसका मतलब इसमें हमारे पास 5 कॉलम है। उसमें हम क्या देख रहे थे, जब तक एरर, इसमें हमने एरर देखा, इसका मतलब इतने, यहाँ पर हमें अपनी क्वेरी स्टॉप कर देनी है। उसमें क्या था, जब तक हमें 200 ओके नहीं मिल रहा था तब तक हम रन कर रहे थे, ठीक है। तो आपको दोनों मेथड समझ में आई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी लैब को। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम चलते हैं अपनी लैब पे, ठीक है। यहाँ पर आ गए हम। अब मैं रिफ्रेश कर देता हूँ उसको फिर से। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार मैं यहाँ पे चले जाते हैं URL पे, URL एक्सेस करता हूँ पहले मैं लैब, लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया, मेरा वेब पेज ओपन हो गया है। तो सबसे पहले मैं गिफ्ट क्लिक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो करेंगे, अपनी बेसिक पेलोड का यूज करूंगा मैं, सिंगल कोट लगा के। ठीक है, इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। तो इससे मुझे लगा, बिलीव हुआ कि इसमें हमारी SQL इंजेक्शन वल्नरेबल है ही, ठीक है। तो अब हम यूज करते हैं अपना सेकंड रो, कमेंट कर देता हूँ मैं, ये ठीक हो गया। इसमें हमने क्योंकि कोई वैल्यू नहीं दी थी, इसलिए कोई डिटेल्स नहीं शो हुई, खाली हमें कैटेगरीज शो हो गई, ठीक है। इससे हम लैब में चले जाते हैं, होम में, ठीक है। आ गए हम यहाँ पे गिफ्ट्स में। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमें ऑलरेडी 2 कॉलम्स तो डिस्प्ले है, इसका मतलब 2 कॉलम तो हैं इस क्वेरी में, ठीक है। और एक कॉलम हम एज्यूम करते हैं कि शायद प्रोडक्ट आईडी का हो सकता है इसमें, ठीक है। वो अभी हम देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार मैं फर्स्ट करके देखता हूँ, एक नल वैल्यू लगा के इसको चेक करते हैं कि क्या होता है। सिंगल कोड लगाया मैंने, स्पेस लिखा, यूनियन स्पेस सेलेक्ट नल डैश, एरर दे दिया इसने। इसका मतलब ये तो एक तो नहीं है इसमें, ठीक है। बैक टू लैब होम में चले जाते हैं, ठीक है। अब हम इसके लिए, इस चीज को करने के लिए, क्योंकि हमें
रिपीटेडली ये करना है, टास्क चेक करना है, तो इसके लिए मैं बॉब पे चले जाता हूँ। बॉब शूट हम ऑन कर लेते हैं, इंटरसेप्ट ऑन कर लेता हूँ मैं, स्क्विल इंजेक्शन से वो कर लेता हूँ। यहाँ आ गए, फॉरवर्ड करते हैं रिक्वेस्ट, ठीक है। एक बार मैं पहले गिफ्ट्स में चले जाते हैं, इसको मैं फिर से एक बार लोड कर लेता हूँ, जिससे एक बार इसे पहले मैं ड्रॉप कर देता हूँ, इंटरसेप्ट ऑफ करता हूँ। अब इंटरसेप्ट ऑन करते हैं, ठीक है। मैं इंटरसेप्ट ऑन करता हूँ, यहाँ से मैं लोड करता हूँ यहाँ, ठीक है। इसको मैं भेज देता हूँ रिपीटर पे, ठीक है, और इंटरसेप्ट ऑफ कर देता हूँ। अब मैं चले जाता हूँ रिपीटर पे, तो यहाँ पे आ गए हमारे रिपीटर, ठीक है। तो अब हम अपने पेलोड्स इसमें लगाते हैं, ठीक है। वही नल वाला पहले हम यूज करते हैं, नल करेक्टर। फर्स्ट टाइम पे हमें नल लगा के हमें 500 इंटरनल सर्वर एरर मिला है। अब हम जो हमने कहा था पहले, जब मैंने आपको बताया था, तो उसमें कहा था जब भी हमें एरर आएगा फिर हम इंक्रीज करेंगे। तो मैं एक और कर लेता हूँ, यहाँ पे प्लस नल कर देता हूँ, जिससे मुझे इनकोड नहीं करना पड़ेगा। अब मैं फिर से सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट, फिर से मुझे 500 सर्वर एरर मिला। इसका मतलब 2 कॉलम्स भी नहीं है। एक और देखते हैं लगा के, नल, ये देखिए मुझे ओके 200 मिल गया। इसका मतलब 3 कॉलम्स है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं यूनियन ऑपरेटर की हेल्प से कि जो क्वेरीज में है हमें कितने कॉलम्स मिल रहे हैं, ठीक है। डीबी में कितने, उस टेबल के अंदर कितने कॉलम अवेलेबल है, इस तरह के ये डिटेल्स हम फाइंड आउट करते हैं। अब हम एक बार सेकंड वे भी देख लेते हैं ऑर्डर बाय का, जो मैंने आपको बताया था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर से, डिलीट कर लेते हैं इसे। कॉमा किया मैंने, ऑर्डर बाय लगाया, फर्स्ट, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कर दिया कंट्रोल यू। इसमें से ज़्यादा क्लियर वो हम जब यूआरएल में यूज़ करेंगे, ठीक है। 200 होके आ गया। हम इस चीज़ को यूआरएल में चेक करते हैं, यूआरएल में हमें कैसा दिखेगा सामने सामने, ठीक है। ये आ गए, सिंगल कोट लगाया, स्पेस यूनियन, नहीं सॉरी, ये तो ऑर्डर बाय की से कर रहे हैं, स्पेस ऑर्डर बाय 1। तो इसका मतलब हमारा जो पहले है, जो मैं आपको बता रहा था, प्रोडक्ट आईडी करके कोई कॉलम होगा जो कि डिस्प्ले नहीं करा रखा है, इसका मतलब है क्योंकि हमें एरर नहीं मिला। सेकंड हम देखेंगे, फिर हम इसकी वैल्यू इंक्रीज करते रहेंगे until we get an any error। ऑर्डर बाय 1 था, इसको मैं 2 कर देता हूँ, फिर एंटर मारता हूँ, सेकंड कॉलम ये वाला आ गया, ठीक है। अब हम थर्ड देखते हैं, थर्ड कॉलम जो है हमारा प्राइस का है, 63, 61, 29, 69, ठीक है। प्राइस का देखते हैं अब थर्ड वाला कॉलम, 3 को 2 को रिप्लेस करा 3 से, एंटर। ये देखिए प्राइस का हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर में अब हमें मिल गया। इसका मतलब 3 कॉलम है हमारे पास। अब हम फोर्थ नंबर देख लेते हैं एक बार, फोर्थ कॉलम है नहीं है, फाइंड आउट करने के लिए
पहली वाली क्वेरी से तो हमारे 3 निकले थे, इससे भी 3 निकलने चाहिए, फोर्थ में हमें एरर मिलना चाहिए। ये देखिए इंटरनल सर्वर एरर, इसका मतलब हमारे पास डीबी में इस टेबल्स के अंदर 3 कॉलम है। तो इस तरीके से मैंने 2 वेज आपको दिखाए कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो यूनियन ऑपरेटर की हेल्प से, दूसरा ऑर्डर बाय क्लॉज के थ्रू। तो आज के लिए ये लैब यहीं पर ही सॉल्व भी हो गई थी हमारी पहली। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू सॉल्व द लैब। तो इस तरीके से हमने 2 मेथड्स देखी कि हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे टेबल्स के अंदर कितने कॉलम अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो भी हमारी लैब पे ही होगी। तो thanks for watching my video. If you like my video, so please subscribe and hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.